हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल एक्स मुस्लिम रखता हूँ दोस्तों। आज इसमें दाढ़ी बड़ी में हम सुनने वाले एक मोमिना और एडम साहिल के बीच में जबरदस्त डिबेट, जिसमें मोमिना पूछ रही कि इस्लाम की एक खामी बताकर देखो, जिसके जवाब में साहिल ने इस्लाम की पूरी पोल खोल के रख दी है। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। इंसान तो तो दुनिया नहीं मैंने बना। इसी वजह से, समीरा जी, इसी वजह से मैंने बोला ना कि जी। खुदा है या नहीं है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, खुदा है, बनाया होगा दुनिया को। और अगर वो अब खुदा मेरी सच्चा लाइफ अगर में क्या फर्क है? नहीं, फर्क तो नहीं होगा आपका लाइफ में। वो तो हम्म। हम लोग को नहीं पता कि अभी फर्क होगा या नहीं होगा, या बाद में होगा या नहीं हम्म। होगा। हम्म। बट अगर लेट्स से अगर आप 99% आपने इतना, आपका जितना तहकी आपने किया है 99% के हिसाब से, अगर 1% अगर इस्लाम से अच्छा हुआ और आपने उसको क्रिटिसाइज किया, और या मैंने क्रिटिसाइज किया, या हम लोग ने छोड़ दिया इस्लाम इसके लिए, तो फिर हम्म। देखिए, अभी प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम ये क्लेम करता है कि वो परफेक्ट है। अगर 99% भी वो गलत है, तो वो 1% की पॉसिबिलिटी कुछ मायने ही नहीं रखती। नहीं, 99% आपकी तरफ से, इस्लाम की तरफ से नहीं। नहीं, मेरे तरफ से तो मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूं ना। वही बात मैं मैं बोल रही हूँ, अपने वो मर्जी आप से तो नहीं आपने बोल रहा हूं। वही बात मैं बोल रही हूँ, वो आपने प्रूफ, जो आपने दलील दिया है 99% या 100% आपने प्रूफ दिया, वो आपने दिया है। बहुत सारे हम्म। मौलाना लोग भी 100% प्रूव करते कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। कौन सा? गिव गिव अस वन पॉइंट, समीरा जी। जो मौलाना भी 100% प्रूव करते हैं, उसका एक पॉइंट आप दे दे, यहाँ पे साबित हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि सही बता रहे या गलत बता रहे। अच्छा, आप एक पॉइंट बताइए जो इस्लाम गलत हो सकता है। एक पॉइंट। एक आपने जब कहा ये चीज कि मैं दिन रात आपकी वीडियोस आपके देखती हूँ वीडियोस जी, देख रहे, बट लाइव तो में सुनने उसमें का तो मजा हमने, अलग है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे लोग देखिए, सुन रहे हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ। इस्लाम जो है वो मुझे कोई भी एंगल से एक ऐसा मजहब नहीं लगता जो खुदा की तरफ से हो। उसमें ना साइंटिफिक चीजें हैं, साइंटिफिक एरर्स है। उसके बाद इस्लाम जो है वो लोगों के लिए, जो नहीं मानने वाले इस्लाम के, या एक वो अल्लाह को नहीं मानने वाले, उसके लिए हेट फैलाता है इस्लाम। कुरान इज अ बुक विथ फुल ऑफ हेट्स टुवर्ड अदर आइडियोलॉजीज या पीपल हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड हिज रसूल। उसके अच्छा। बाद इस्लाम क्लेम करता है कि रसूलुल्लाह जो है ये बेहतरीन रोल मॉडल है दुनिया के लिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो जब जी। कुरान का ये क्लेम है और मैं जब रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखता हूं, तो उसमें एक नमूना जैसा या ऐसा इंसान जिसको फॉलो किया जाए, सोसाइटी के लिए बेटर हो, मुझे वो कुछ भी नहीं नजर आता है। बल्कि मुझे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। रसूलुल्लाह जो है वो ये कहते हैं कि मुझे इसलिए भेजा गया है ताकि मैं लोगों के साथ लड़ाई करूं, जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह दे। और जब वो ये कह देंगे, तब उनका माल और उनकी जान मुझसे हिफाजत में रहेगी। तो भाई, ये खुदा के तरफ से भेजा हुआ इंसान ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लड़ाई के लिए भेजा गया है। दूसरी चीज, वो इंसान जिसको रहमतुल लिल आलमीन क्लेम किया जा रहा है, उनके सामने जब ये बात आती है कि भाई, हम जब मुशरिकीन के कबीले पे जब हम रेड करते हैं, अटैक करते हैं रात में, तो उसमें मुशरिकीन के औरतें और बच्चे भी मारे जाते हैं। रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन, सबसे ज्यादा रहम करने वाले, वहां पे कहते हैं कि वो बच्चे उन्हीं में से है। बच्चों के मरने पे भी जिसके दिल में रहम नहीं आए, जिसको गम ना हो, उसको मैं रहमतुल लिल आलमीन क्यों मानूं? फिर रसूलुल्लाह जो है, दुनिया जब आगे बढ़ती है, सोसाइटी आगे बढ़ती है, तो बहुत सारी चीजें जो सही नहीं होती है, वो उससे ऊपर उठती है। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज आज पहले होता था, वो भी बच्चे बच्चे के बीच में होता था। लेकिन आज की तारीख में हर कोई, चाहे कोई भी रिलीजन वाला हो, कोई भी फेथ वाला हो, वो चाइल्ड मैरिज को सही नहीं समझता। लेकिन इस्लाम जो है वो चाइल्ड मैरिज को तो वैलिड समझता है। बल्कि जो बेहतरीन नमूना है, वो खुद 55 साल की उम्र में एक 9 साल की ऐसे तो बच्ची के साथ उन्होंने शादी किया। ओके, आई आई अंडरस्टैंड, ये मुझे पता है। बट ऐसे तो अभी के टाइम में तो ऐसा भी नहीं होता है कि कोई कोई यंग लड़का कोई विधवा या कोई डाइवोर्सी से शादी भी नहीं करता है। तो रसूलुल्लाह ने वो भी करते काम हैं। किया। नहीं करता है। किसने बोला अगर नहीं आप करते? एक अरे, सेकंड, आप एक बात मेरा सुने, एक मेरा बात सुने, मैंने आपका बात बहुत हाँ। गौर से सुना है। अभी अगर आप बोले कि कोई भी डाइवोर्सी हो, उसके पेरेंट्स, कोई भी लड़का का पेरेंट्स वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्यों बोलेगा कि वो तो वर्जिन नहीं है, या तो वो पहले शादीशुदा थी, उसका बच्चा नहीं है। तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह ने तो ये भी दिखाया है कि उसने डाइवोर्सी से भी शादी किया, उसने तो विडो से भी शादी किया, तो वो इस हिसाब से तो रोल अच्छा, मॉडल मुझे तो एक बात उसका हो बताओ गया। समीरा जी, जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो थोड़े जी, देर के लिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ आपकी बात। जी, मुझे एक बात बताओ, जी, मैं रोज 100 गरीबों को खाना खिलाता हूँ, जी, ठीक है? हुँ, मैं विधवा से शादी भी कर लेता हूँ, ठीक है? जी, उसके साथ साथ अगर मैं किसी का रेप भी करूं, तो मेरी इसका जो है। अच्छाई है, किसी किसी लड़की का, किसी बच्ची का मैं रेप कर दूं या कुछ ऐसा काम करूं जो गलत है, तो मेरी अच्छाई भारी पड़ेगी या मेरी ये बुराई भारी पड़ेगी? अच्छा, आपने ये वो मैं आंसर आपको दे दूँगी। रेप किसका किया है? अगर शादी स्लेव्स का किया है? शादी नहीं, अगर शादी नहीं। करके अगर किसी के साथ भी सोहबत करना, उसको रेप नहीं कहते। जो स्लेव्स होती है उनके साथ शादी करना क्या जरूरी होता है? शादी करना तो वही तो आपने हलाल बनाया जा रहा है उसको। शादी नहीं है ना, बिना शादी के है ना वो। और दूसरी नहीं, बात, बिना आप शादी किस के कंडीशन में कैसे कर रहे ऐसे हो? इसका आपके पास में कोई प्रूफ़ है कि बिना शादी का है वो लोग सोहबत बनाते थे? अगर मैं अभी कर दूं प्रूव, तो दिखाइए मुझे। नहीं, कुरान भरा कि पड़ा है इस चल बात से। चलिए लीजिए, अभी बता देते हैं। एडम साहब, वो सूरह मोमिनून निकाल इल्ला दीजिए अला ना, अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुकुम यार, कम ऑन मैन। स्क्रीन मेरी पे भी स्क्रीन ले दिखा आओ। देते हैं ना हाँ, समीरा जी। हेलो, कहाँ ले पे आओ है मेरी एडम की स्क्रीन। स्क्रीन? आ गई। ये ले सर। ये देखिए समीरा जी, सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5। वल्लदीना वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून। मोमिनों की इधर सिफत अल्लाह बता रहे हैं। उसमें ऊपर की आयतों में आपको नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, ज़कात देते हैं, फालतू बातों से बचाते हैं अपने आप को। उसके बाद फिर अल्लाह कहता है वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है? इसके हुँ, बाद अल्लाह नीचे एक्सेप्शन बता रहा है कि किन दो लोगों के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते या अपनी शर्मगाहों को आप जाहिर नहीं कर सकते। वो दो एक्सेप्शन क्या क्या है? इल्ला अला अजवाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। सिवा थोड़ा नीचे करो एडम, उर्दू वाला पढ़ देता हूं मैं। हाँ, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं है। जो दो एक्सेप्शन अल्लाह ने बताया है जिसके साथ आप सेक्स कर सकते हो, अपनी शर्मगाहों को जाहिर कर सकते हो उनके साथ, वो कौन कौन है? एक तो आपकी बीवी या फिर आपकी लौंडी। यहाँ पे अल्लाह बिल्कुल इजाजत दे रहा है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हो और शादी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर लौंडी के साथ शादी कर लोगे तो वो आपकी बीवी की कैटेगरी में आएगी, फिर दो चीज बताने की अल्लाह को जरूरत नहीं पड़ती। ये ये किसके वहां किसी और चालू है बंदे का बैकग्राउंड में? अनम्यूट हुआ हुआ है क्या? ज़रा देखिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से समीरा खान जी का ही अनम्यूट है। नहीं, मेरा है दूसरा फ़ोन में। ओके। जी, ये मैंने आपके सामने दलील भी रख दी कुरान से, और हदीसों से तो ऐसे अंबार लगा सकते हैं जहां पे हम आपको दिखा सकते हैं कि जंग में जाते तो वहां पे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते लौंडियों के साथ। बल्कि बाकायदा रसूलुल्लाह ने लौंडियों को यानी जो अ, बनु कुरैजा की जो औरतें थी, उनको बाकायदा उन्होंने मार्केट में बेचा है, नजद के बाजार में। तो ये रेप नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? हुँ, तो मैं ऐसे शख्स को क्यों बेहतरीन रोल मॉडल मानूं? भले से उसने हजार अच्छाई किया हो, लेकिन अगर वो इस तरीके की गंदी गंदी बातें कर रहा हो, इतने गंदे गंदे चीजों को जायज कर रहा हो, तो मेरे लिए वो अच्छाई कोई काम की नहीं है। बट आप अगर ये चीज़ के लिए अगर ये बात अगर आप करेंगे कि हम्म। ये लौंडिया का और ये तो इससे अगर कोई स्लेव के साथ में सेक्स अगर हुआ भी होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, बट मैं प्रैक्टिसिंग हम्म। मुस्लिम नहीं हूँ, इतना इतना ज्यादा नहीं हूँ। ठीक है, हम्म। मुझे इस्लाम के हम्म। बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत है, बट 100% नहीं। आई कैन नॉट से आई एम अ स्कॉलर और समथिंग। हम्म। आई एम नॉट इट्स टू बी ओके, ऑनेस्ट। ठीक है, व्हाट्स योर पॉइंट? तो अगर आप ये बात बोलते हो कि अगर वो स्लेव्स के साथ में अगर ये, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज तो है नहीं।
अब मैंने मिल अभी गया। आपके सामने ये दलील रखी मैं ना, देख रही हूँ, आपने मुझे मेरे सामने में स्क्रीन रखा, मुझे पता है, बट मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी आई विल गो, तो आई पता विल कर चेक ले। अगेन, हाँ, आई विल। पता कर ले आप। और हमारी जो स्ट्रीम है उसमें कई सारे जो आपको वीडियोस है, जो क्रॉप वीडियोस है, उसमें सेक्स स्लेवरी के ऊपर हदीसों में भी क्या क्या आया है वो भी बताया, आप चीजों को देख लीजिए। और सिर्फ स्लेवरी ही नहीं, बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, बच्चों के मरने पे उनको कोई दुख नहीं हुआ, वो कह रहे हैं उन्हीं में से है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं बट जिससे मैंने आई मैंने मीन ऐसे तो जी बोले। नहीं नहीं, आप बोलिए क्या बोल नहीं नहीं, आप बोले, आप अच्छा बोलते हैं। साहिल इनको आयत अरे नंबर दे दो, ये वाली आयत नंबर दे दो पर्टिकुलर जो पता लग गया उनको। सूरह इनको सूरह 23 मोमिनीन की की। आयत नंबर 5 6 7, हाँ 23 की 6 5 and 6। और समीरा भी कई जी, जगह। देखिए, जी हाँ और भी जगह पे समीरा जी आप एक बात गौर करिए, एक रिलीजन जो परफेक्ट हो उसमें तो एक भी सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो हम थोड़ा कंसीडर करेंगे। एक सवाल उठा, चलो भाई एक प्रॉब्लम नजर आया तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर दिया, एक ही तो प्रॉब्लम है ना यार, क्या एक प्रॉब्लम के लिए तुम पूरा रिलीजन छोड़ने के लिए बोल रहे हो? दो प्रॉब्लम, दो सवाल उठ रहे, चलो ठीक है, तीन, चलो ठीक है, चार, चलो ठीक है। यहां पे इस्लाम की हर हर बातों पे सौ सौ सवाल उठ रहे, जी तो फिर तो हम इसको फिर एक अच्छा रिलीजन नहीं बोल सकते ना, इसको फिर हम कल्ट ही बोलेंगे। और ऐसे शख्स को हम फिर अपना रहनुमा या रहबर क्यों माने? आप इन बातों पे गौर करें। एक दो सवाल मैं कई बार सोचता हूं कि यार चलो एक दो बात होती तो समझ में आता, यहां तो हर चीज में सवाल उठ रहे हैं। कितने सारे सवाल तो हमने अभी ये 2 साल में इतनी सारी स्ट्रीम्स की है, हर हफ्ते हम कोई ना कोई एक टॉपिक लेके आते, दो स्ट्रीम करते उस पे। एडम ने अपने चैनल, मेरा तो समझो कि मैं बहुत बेसिक चीजें उठाता हूँ, एक दो आयत सिर्फ लेता हूँ या हदीस लेता हूँ और उस पे सवाल उठाता हूँ। एडम की स्ट्रीम आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसकी स्ट्रीम में आपको पूरा भर भर के नॉलेज ही नॉलेज मिलेगा। हम्म। फिर रह क्या जाता है बट फिर इसमें अगर रहने के लिए, अगर क्यों मैं अपनी जिंदगी एक वेस्ट करूं? मुझे एक एक बात मुझे समझ नहीं आता है। एक तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, हम्म। मैं बॉर्न मुस्लिम हूँ, बट मुझे हम्म। मतलब कि मैं कैसे आपको बताऊं, मतलब कि मैं बॉर्न मुस्लिम तो हूँ, बट मुझे इस्लाम से लगाव भी बहुत है। ऐसा नहीं कि मुझे लगाव नहीं है, कि मैं उनको क्रिटिसाइज करती हूँ या कुछ भी है, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं है। और देखिए आपने कोई मुझे ये एक समीरा जी, एक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, देखिए जी आपकी बात बिल्कुल वैलिड है कि हम जिस माहौल में या जिस घराने में पैदा होते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें उसके लिए मोहब्बत और लगाव होती है, ठीक है, नहीं लेकिन नहीं, तब तक ये जब चीज के तक लिए नहीं कि हमें बिकॉज आई एम बोर्न इन मुस्लिम फैमिली, नो 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 नो, हम्म। आई एम अबव हम्म। 18, my age is 33 right now, okay, and ओके, I'm working outside the country and I have my own business in डोंट UAE. रिवील। अरे No, यार समीरा जी, listen listen, प्लीज it's डोंट fine. रिवील। मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स क्योंकि मैं नॉट कोई गलत फाइन। बात अपने भी रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकती गलत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने अपने रिलीजन के बारे में कोई सिर्फ गलत बात नहीं आपको की। स्ट्रीम में आके सिर्फ आप ये कबूल करोगी गलत है, दैट कुड लीड यू इनटू अ बैड सिचुएशन, सो आई नहीं रिक्वेस्ट तो यू मैं डोंट अपने रिवील रिलीजन योर के बारे में पर्सनल गलत बात नहीं इंफॉर्मेशन। कर रही हूँ, मैं एक बात बोल रही हूँ कि मुझे ये बात करना है कि जो भी हम लोग हम मैं प्रैक्टिसिंग, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूँ, फिर भी हम्म। मैं जब भी कोई हदीस तो या कुरान लगाव कैसे सुनती है हूँ फिर तो आपके? फिर क्या लगाव है जब वही आपका बात मैं बोलना रिलीजन चाहती हूँ, आपको? वही बात मैं बोल रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। जब मैं इतना प्रैक्टिसिंग नहीं हूँ कि मैं 5 वक़्त नमाज़ पाबंदी से नहीं पढ़ सकती हूँ, फिर भी मुझे इतना लगाव क्यों है ये रिलीजन से? मैं वही कह रहा हूं ना, उसकी वजह यह है क्योंकि आप उस घराने में पैदा हुई है, आपको ये नहीं जब मैं पता है कि कभी भी क्यों लगाव है। कुरान का तिलावत हम घर पे साहिल भाई, मैं लगाते या इसका कुछ जवाब भी, देता हूँ अगर आप बुरा ना मनाए तो। बिल्कुल 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 एडम, प्लीज गो अहेड। क्योंकि असल में बात यह है कि इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ एक दीन नहीं है, वो आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है बचपन से। आपने अपने माँ बाप को देखा होगा, आपने अपने दोस्तों बहनों भाइयों को देखा होगा, कजन्स को देखा होगा, चाचे मामे तायों को देखा होगा। द होल आइडिया इज कि इस्लाम जो है ना, आपको अपने गिर्द घुमा के रखता है। आप इतनी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, मुझे नहीं पता आपकी फैमिली का, मैं पूछूंगा भी नहीं और बताइएगा भी नहीं। अगर मैं अपने आप को देखूं तो देयर इज अ टाइम जिस वक्त मैं बावजू रहता होता था। हर वक्त नहीं, एक वक्त आया था मेरे ऊपर, मैं मेरे भी जिंदगी में बड़े फेजेस थे।
कुछ फेज़ में मैं एक बड़ा नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुज़ारा, कुछ फेज़ में मैं बहुत मौलवी टाइप हो गया, दाढ़ी भी रख लिया वगैरह-वगैरह और बावज़ू होके रहना और वगैरह-वगैरह। तो अगर आप देखो तो इस्लाम हमेशा आपको एक घुमन-घेरी में गुज़ारता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बाहर हो कहीं पे, यूजुअली मुसलमान आपके ही दोस्त होंगे ज़्यादातर, कुछ नॉन मुस्लिम भी हम्म, होंगे, लेकिन आप हर वक़्त कोशिश होती है आप लोगों की जब आप निकलते हो तो हलाल फूड ढूँढना, पोर्क नहीं खाना, फलाना काम नहीं करना। द प्रॉपर टाइप की मिंगलिंग जो होती है ना, वो आप लोग कर ही नहीं सकते हो, कभी भी। क्यों? क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर आप लोग हमेशा एक फॉरेनर ही रहोगे क्योंकि आप उनके अंदर रह ही नहीं सकते उनके साथ। बिकॉज़ यू विल ऑलवेज़ गो बाय मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, मुझे इस तरह का फूड खाना है, ये हलाल है, ये हराम है, फलाना चीज़ है, टमाकनी चीज़ है, हमारी ईदें हैं, फलाना और तो वो चीज़ जो होती है ना लगाव नहीं है, वो आपका काइंड ऑफ अ वे ऑफ लाइफ बन जाता है और आप उसके अंदर अपने आप को सर्कल में घुमाते रहते हो। दिस इज़ व्हाट हैपेंस इवन दो कि अगर आप एक प्रॉपर रिलीजियस या फॉलोवर नहीं भी हो तो, उस सर्कल ऑफ सोसाइटी के अंदर आप घूमते रहते हो, तो आपको फ़ील होता है ये कि आप अटैच्ड हो। इनफैक्ट वो आप अटैच्ड उस लेवल पे नहीं हो, आप मजबूर हो कि आपको उस किस तरह घूमना ही घूमना है उसके अंदर, ऐसे ही घूमना है। दिस इज़ द रीज़न। मुझे एक बात बोलना अगर वक्त हो तो। जी, बताइए। है वक्त है, आप पूछिए, आज सारे डाउट्स क्लियर करके जाइए आप। मेरा मेरा भाई है, हुँ, जो मुझसे छोटा था और वो तबलीगी करता था, ठीक है? ठीक है, और वो तबलीगी करता था, वो 3 मंथ्स का चिल्ला लगाता था, 2 महीना का चिल्ला लगाता, मुझे ये पता नहीं है कितना-कितना मंथ्स का चिल्ला लगाता, बट वो चिल्ला बहुत 40 लगाता दिन था। 4 महीना, 40 दिन 40 दिन एक 4 4 महीना महीने का का वो, एक होता है और 3 दिन का। हाँ, वो बहुत चिल्ला लगाता था और वो बहुत अल्लाह और रसूल की तरफ था और उसका इंतकाल हो गया 2020 में, हुँ, ठीक है? बट वो जब वो उसका ज़िंदगी ख़त्म हो रहा था, तो वो हमेशा यही बात हम लोग की पूरा फैमिली को वो सुनाता था कि मतलब कि अल्लाह का रास्ता में चलना है। असल ज़िंदगी वहाँ है। तो जब मैं कभी भी मैं मतलब कि अगर मैं ईमान से हटती हूँ, तो मुझे अपना भाई का याद आता है और उसका बात याद आता है। तो हम लोग बात को वही हुई ना? कोई भी हम लोग कोई भी नहीं है जो हम लोग को पता है कि मतलब आखिरत में क्या होगा या दूसरे ज़िंदगी में क्या होगा। वी नोबडी नोज़ दैट, नोबडी हैव सीन दैट। अच्छा, 1 सेकंड यहाँ पे रुकिएगा थोड़ा-सा। आपका भाई आई एम सॉरी कि उनकी डेथ हो गई इतनी अर्ली एज में। जी, लेकिन चलें वो तो जन्नत में जब जाएँगे, तो उनको तो बहुत कुछ मिलेगा। जैसा कि जी। कुरान भरा पड़ा है, अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सुना तो बहुत दफ़ा होगा। हूरें भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। एक फीमेल को क्या मिलेगा? फीमेल को वो मिलेगा जो मेल हुँ, को नहीं मिलेगा। जी आपने क्या? कुरान पढ़ा होगा। जी, जी, द बताइए। हार्ट नेवर कैन डिज़ायर, द ईयर्स नेवर लिसन, द आई कैन नेवर सीन। जी, तो ये तो हर किसी के लिए है ना? देखिए बात मुझे ये है, नहीं पता मैं बता मे आई मे आई साहिल सर, मे एडम सर और मे समीर सर, मे आई आई डोंट नो गिव यू which religion you you भाई endorse or whatever you are, but I have बहन one बता तो रहा हूँ ना। request from you. जी, बता तो रहा हूँ आपको ज़रा थोड़ा-सा अगर आप रुक जाएँ तो आपको इसका आंसर मैं पूरा दूँगा ना। देखिए, आपका हार्ट जो भी डिज़ायर कर रहा है, लेट्स अज़्यूम आपका हस्बैंड जो है, उस वक़्त नहीं हस्बैंड नहीं है। इस वक़्त नहीं ना, अरे हो, बता हो! रहे हैं, जनरली बता रहे हैं। जन्नत की बात कर रहा हूँ ना। हुँ, जन्नत में देखें, फीमेल अगर आप सारी उम्र भी शादी नहीं करेंगी ना, तो आपको जन्नत में जी, हस्बैंड मिलेगा ही मिलेगा। ये जी, अल्लाह ने लिखा, ठीक है? हदीसों ठीक में है। भी है। वहाँ के किसी अच्छे, शरीफ शख्स के साथ अल्लाह आपकी शादी करा देगा। जिसकी हुँ, बीवी जहन्नम में चली गई होगी या जिसने शादी नहीं जी, की होगी या कुछ ऐसा, हुँ, ठीक है? तो शादी तो आपकी जन्नत में होने की ही होने की है, ठीक है? जी, अच्छा, अब आपका हस्बैंड है और लेट्स से कि आप जन्नत के कोई 5वें या छठे दर्जे के अंदर हैं, छोटे दर्जे के जी, अंदर नहीं है, ठीक है? ऊपर वाले दर्जों में हैं। तो उसके पास ढेर सारी हूरैन भी हैं, हुँ, ठीक है? और आपके तमाम स्कॉलर मुत्तफ़िक़ अलैह इस बात को बोलते हैं कि उन हूरों की सरदार होंगी आप। हूरें जी, बंदे की होंगी, गाँव तकिया हुँ, लगाए बैठी होंगी, सूरह रहमान की आयत आपको बोलती है, गाँव तकिए पे बैठी होंगी, वेट कर रही होंगी, ठीक है? हुँ, अब मुझे बताएँ कि वो वेट कर रही हैं, आप उनकी सरदार हैं
और आपका हस्बैंड जब भी आ रहा है वो किसी एक आधी हूर को पकड़ के ले जाता है, ठीक है? हम्म, आपको कैसा फील होना चाहिए सूलन? कैसा फील होना चाहिए? हुँ। ये जिंदगी में मर्द लोग धोखा दे दे रहे तो वो जिंदगी का छोड़ दो भाई, वो नहीं, जिंदगी नहीं, में तो वो कुछ धोखे की होना बात ही नहीं मैं नहीं। कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हम्म, वहाँ पे वो आपकी आँखों के सामने 20, 30, 50 हूरें उसे मिली हुई हैं। डोंट फॉरगेट फॉरगेट द नंबर 72 की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट हम्म, लेवल्स ऑफ जन्नत में डिफरेंट नंबर ऑफ हूरें मिलेंगी। तो उसको लेट्स से 50 हूरें मिली हुई हैं हम्म, और वो आता है और आप एक के सामने एक हूर ले जाता है और हम्म, हदीसों वगैरह में आता है, हज़ार-हज़ार साल तक एक ही के साथ मर्द लगा रहेगा। ठीक है? हम्म, फिर आता है, फिर दूसरी को ले जाता है। आप सरदार नहीं हैं उनकी। हाउ विल हम्म, यू फील? हाउ विल यू जस्टिफाई कि एक तो अल्लाह ने आपकी शादी करा दी वहाँ पे ले जाके और उसके हम्म, बाद आपका जो हस्बैंड है उसको 50 और हूरें भी दे दी और आप वहाँ जी, पे इंतज़ार में बैठी हुई हैं या कुछ भी है। तो एक कंटेनमेंट जो आप अभी आपने बोली कि मैं वहाँ पे बड़ी कंटेंट होंगी, जो भी मेरी हार्ट डिज़ायर होगी मिलेगी, वो कैसे जी। मिलेगी जब आपका हस्बैंड ही आपके पास नहीं है नंबर 1, नंबर 2 तो वहां पर ही तो कोई कुरान गंदगी नहीं होगा ना। गंदगी की बात नहीं है, वहाँ पे मुझे पता है सेक्स में गंदगी नहीं होगी, लेकिन सेक्स होगा। ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। सो सेक्स होएगा, लेकिन वहाँ से खून नहीं निकलेगा प्राइवेट पार्ट में से और जब दूसरी चीज़ें हैं, वो गंदगी वाली नहीं होंगी, वो पाक होएँगी। यूरिन नहीं आप करेंगी, पोटी नहीं करेंगी और जब पसीना आएगा, तो उसमें मुश्क की खुशबू आएगी। ये हदीस है। जी, तो वन्स अगेन मुझे आई अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रही हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि उसके हाइमेन इतने फ्लेक्सिबल होगा कि जितनी दफ़ा वो पेनिट्रेट करेगा, उतनी ही दफ़ा हाइमेन दोबारा बन जाएगा। See, so all of these things are written. Now the question comes back again same कि आप वहां पे उनकी सरदारनी तो बन के बैठी हुई हैं, लेकिन वो हम्म। तो बार-बार दूसरियों के पास जा रहा है. What is you to gain in this kind of a heaven? आई विल रूल द 72 हुरैन। Forget 72, forget the number. क्या रूल करेंगे आप कि वो हर दफा आएगा और एक और हूर लेके चला आई विल जाएगा? लेट देम डू मसाज फॉर मी। Let them do what? मसाज फॉर मी। I will let my Okay. husband, if Now Allah, think about if it. Allah, Let listen, let me listen, tell if you. Allah Think he about it. have written, if Allah he have Think written about it. for my husband 72 hurin, Dude, it's I'll not be about glad, let written, him enjoy pre-written. 72 hurin। सिस्टर, यहाँ पे एक और बड़ा Yes मसला आ brother। गया। अब आप प्री रिटन डेस्टिनी में आ गई। अगर प्री No, रिटन I'm just डेस्टिनी में telling, जाती you're हैं, asking जैसा me। कि अगर अल्लाह ने लिख दिया हुआ है उसकी किस्मत में 72 हूरें व्हाटसोएवर, नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। अगर लिखी ने ही पूरा करना होना है, तो भाई हम्म, फिर इस दुनिया में आके टेस्ट कैसे लिया जा रहा है? क्योंकि वो तो प्री रिटन है। नाउ यू आर जी, टॉकिंग अबाउट तकदीर। तकदीर में हम्म, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो प्री रिटन है, पहले से लिखी गई है, आप उससे हम्म, हट ही नहीं सकते। तो जब जी, अल्लाह ने आपके मुकद्दर में जन्नत या जहन्नम दोनों में से कोई एक चीज प्री राइट कर दी हुई है, व्हाटएवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, अगर अल्लाह या, ने आपके लिए जहन्नम लिखी हुई है तो आप जहन्नम में जाएंगी ही जाएंगी। इवन सही मुस्लिम की हदीस आती है कि अल्लाह ने जब एक बच्चे के माँ के पेट के अंदर फरिश्ते ने जो माँ के इंचार्ज डाला हुआ था, माँ के यूट्रस का इंचार्ज है वो फरिश्ता, जब बना रहा होता है, तो फरिश्ता उससे पूछता है, मैं इसको बुरा बनाऊँ या अच्छा बनाऊँ? और हम्म, अल्लाह कहता है कि इसको इविल डूअर बनाओ। तो वो बंदा आगे से हदीस कंटिन्यू करती है कि वो बच्चा सारी उम्र अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करता जाएगा, अच्छे काम करते जाएगा, अच्छे काम करते जाएगा। लेकिन मरने से थोड़ी देर पहले जब एक बालिश का फासला रह जाए, तो उसकी तकदीर उस पे गालिब आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा था कि इसने जहन्नम में जाना है। तकदीर उस पे गालिब आ जाएगी और वो एक ऐसा काम कर देगा, जिसकी वजह से उसकी सारी नेकियां ज़ाइल हो जाएँगी और अल्लाह उसे जहन्नम में फेंक देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर व्हाट यू डू इन दिस वर्ल्ड, अगर अल्लाह हम्म, ने आपकी तकदीर में लिख दिया जहन्नम में जाना, तो जहन्नम में ही जाओगी आप। कोई नहीं बचा ये सकता आपको। अच्छा, ये लिखा हुआ है। आप देखना चाहती हैं मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। दिखाए। ओके, गिव मी 1 सेकंड। मैं ज़रा वॉक करते-करते आपसे बात कर रहा था, मैं अभी स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो देखिए ये जब आप इस किस्म की बात करेंगी तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्या प्रॉब्लम? कि प्री रिटन में प्रॉब्लम हो गया ना। प्री रिटन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि नाउ यू हैव नथिंग टू टू सर्वाइव। यू हैव नथिंग टू सर्वाइव एट ऑल। बल्कि ये ले पकड़े मिल गया मुझे। ये सही बुखारी की हदीस है, मुस्लिम की भी नहीं है। एक सेकंड, ये देखें। उर्दू में पढ़ लेते हैं, आसान हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे उर्दू नहीं आता है। ओके, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में। नो वरीज, नो वरीज। ओके। अल्लाह मैसेंजर
the truthful, truly inspired, each one of you collected in the womb of his mother 40 days and then turned into a clot, equal period, turned into a piece of flesh, similar period, and then Allah sends an angel and orders him to write four things. चार चीजें लिखनी है. His provision, खाना पीना कितना है उसके इस दुनिया में, इसकी उम्र कितने साल जिंदा रहेगा, and whether he will be a wretched or a blessed doer. ये wretched बंदा होएगा, evil होएगा या अच्छा होएगा. Then the soul is breathed into him, और फिर उसके अंदर रूह फूंक दी जाती है. A person among you, तुम्हारे में से एक बंदा, may do the deeds of the people of the fire till there is only 1 cubit an arm breadth distance between him and fire. एक बंदा है सारी उम्र बुरे काम करता है, फायर वाले जहन्नमी काम करता है, जब तक कि उसके और मरने के दरमियान में एक बालिश का फासला, एक आर्म नहीं रह जाता, एक आर्म बैंड. बट देन दैट राइटिंग, तो फिर जो तकदीर अल्लाह की जो उसने लिखी थी, विच अल्लाह हैज ऑर्डर्ड द एंजल टू राइट, जो अल्लाह ने एंजल को कहा था राइट करने का, प्रीसीड्स and he does the deeds of the people of paradise and enters it. और वो मरने से थोड़ी देर पहले एक बालिश, एक रिस्ट बैंड, आर्म बैंड ब्रेथ का डिस्टेंस रह जाता है, वहां पे वो एक अच्छा काम कर लेता है या दो अच्छे काम कर लेता है, जिसकी वजह से अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा. एंड अ मैन मे डू द डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द पैराडाइज टिल देयर इज 1 cubit और 2 बिटवीन हिम एंड पैराडाइज. और एक बंदा सारी उम्र अच्छे काम करता है, सारी उम्र, सिर्फ 1 या 2 क्यूबिट का फासला रह जाता है मरने से पहले, एंड ही डज, एंड द राइटिंग प्रोसीड्स, और राइटिंग प्रीसीड कर जाती है, एंड ही डज द डीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द फायर एंड एंटर्स इट. और तो क्या रह गया? अगर आप तकदीर की बात करती हैं, तो तकदीर तो इस्लाम को वैसे ही खत्म कर देती है. अल्लाह के सामने जाके आपको बोलना पड़ेगा फिर कि अल्लाह तूने खुद लिखा था मेरी जिंदगी में जहन्नम, जब तूने खुद लिख दिया था तो मोहम्मद जहन्नम में डाल क्यों रहा है? मेरे पास तो फ्रीडम ही नहीं थी. फिर तूने लिख दिया था वही होना था, तो फिर मुझे मुझे तूने माँ के पेट में जिस वक्त में थी, तूने फरिश्ते को कह दिया इसकी किस्मत में रैचेट डूअर लिख दे, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती थी. तकदीर ने तो काला बाना ही आना था. तूने लिख दिया था, पूरा होना ही होना था. तू सजा कैसे दे सकता है? Hmm. मेक सेंस? I'm listening. नो, डज I दैट need मेक to. सेंस? I have to check. I cannot say yes or no. ओके. तो अगर आप अपनी जो बात आप सुन रही हैं उसको सोच के सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल जवाब भी नहीं दे सकती, तो मेरा मतलब है व्हाई एम आई टॉकिंग क्वाइट फ्रैंकली. आपको मैंने कहा मेक्स इस चीज को, ये चीज मेक सेंस करती है कि क्या किसी गॉड को ऐसा होना चाहिए कि आपको उसने प्री राइट कर दिया है कि जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? फॉरगेट इस्लाम, But किसी भी गॉड को. अच्छा, अगर ज़िंदगी अगर ऊपर वाला ने दिया है, तो वो हम्म. इंसान को अल्लाह ताला ने अकल भी दिया है, ब्रेन भी दिया है. लेकिन यहाँ एंड पे नहीं आई है ना, थिंक देखिए वो ब्रेन से ही अच्छे एक काम कर सेकंड रहा एक होगा ना. एक लेकिन जब सेकंड. तकदीर गालिब आ जाएगी तो आप करोगी ना गलत वाला काम. मैं तो नहीं अकॉर्डिंग कह टू रहा ना. अल्लाह अकॉर्डिंग टू अल्लाह ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन, इट बेस्ट डज नॉट क्रिएशन. तो मैटर अगर आपको वो. पता होना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, आप क्या सही कर रहे हो. बाजी, तकदीर किसे कह रही हैं आप? आपने अभी अपने अपने हस्बैंड के बारे में क्या कहा था? अगर उसकी तकदीर में लिखी होंगी तो उसे मिलेंगी हूरें. उसकी तकदीर नहीं, अगर वो होगा तो कोई बा- बात नहीं है. ये आपका लफ्ज तकदीर, उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था. और ये अच्छा आपके ठीक पास है. तकदीर है, यहाँ पे तकदीर है. क्या तकदीर है? जो अल्लाह ने लिख दी हुई है. देखिए, हुँ, जब आपने ये पढ़ा, और जैसे ही आपको, और ये भाई अल्लाह यहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ डूइंग कहाँ दे रहा है? वो कह रहा है कि हुँ, मेरा जो प्री रिटन है वो गालिब आ जाएगा, वो प्रीसीड कर जाएगा, और फौरन बुरा वाला काम कर लोगे. एक बंदा वो 99 साल जिंदा रहता है, हुँ, 98 साल 11 महीने वो अच्छे काम करता है, आखिर में मरने से पहले वो एक ऐसी बात कर जाता है कि अल्लाह उसे जन्नत में डाल देगा. क्यों? क्योंकि उसने प्री राइट कर दिया था उसके बारे में. तो भाई इसमें कसूर उस बंदे का ही अल्लाह का है? 1 महीने का गलत काम 99 साल 11 महीनों के अच्छे कामों के बराबर कैसे हो सकता है? हुँ, थिंक अबाउट इट. क्योंकि इस्लाम में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गुनाह जी, कबीरा, गुनाह सगीरा, जी, और फिर इन दोनों के बीच के ढेर सारे गुनाह. ये गुनाह कबीरा और सगीरा क्यों होते हैं? गुनाह तो गुनाह होना चाहिए. हुँ. गुनाह की तो कोई इम्पैक्ट आप और मैं ह्यूमन एज ए ह्यूमन जज ही नहीं कर सकते. कैसे नहीं जज कर सकते? ओके. अगर नाउ. कोई चोरी करता है, तो उसको थोड़ी उम्र कैद का सज़ा होता है, कोई मर्डर करता है, उसको उम्र कैद का सज़ा होता है. बिल्कुल ठीक हो गया. ओके. नाउ थिंक गुनाह अबाउट, अब गुनाह आप. गुनाह गुनाह होता है, बट गुनाह का भी कोई मतलब लेवल होता है. जी, एग्जैक्टली, ये इस्लाम ने लेवल डाले हैं.
which is very very wrong. नहीं, क्यों? ये इस्लाम का नहीं, अगर आप कोई कंट्री वाइज में भी देखने जाओगे तो चोरी का सजा में इतना दिन का सजा होगा, मर्डर में इतना दिन का सजा होगा, रेप में इतना दिन का सजा होगा। ये तो गवर्नमेंट भी जी, यही बात बोलता है भाई। because इस्लाम they का are बात तो भी humans. अब छोड़ दीजिए। Because तो they are humans. तो जब तो जब now, ह्यूमंस ये बात बोल सकते तो फिर हम्म, ऊपर वाला सगीरा और कबीरा क्यों नहीं कर सकता फिर? एग्जैक्टली नाउ जो देखें, जो आपकी इस दुनिया में ह्यूमंस की गलतियां हैं उसकी सजाएं हम्म, इस्लाम के अंदर डिफरेंट हैं, और वो हैं, वो इस दुनिया की सजाएं। जी, मैं किसी भी गुनाह को सगीरा कबीरा किस लेवल पे कह रहा हूँ? गॉड लेवल के ऊपर। अब आप गॉड लेवल के ऊपर देखो, मैं आपको गॉड लेवल के ऊपर थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो। ठीक है, गॉड लेवल के ऊपर आपने कहा कत्ल की सजा उम्र कैद है, राइट? यही आपने कहा ना, किसी ने किसी नहीं, को कत्ल कत्ल किया उसकी की सजा उम्र। सजा होना चाहिए। अगर कोई somebody is murdering someone, उस जान के बदले जान होना चाहिए। ओके, जान के बदले जान होना चाहिए, ठीक है। चले, नाउ लेट्स पुट इट दिस वे। नाउ इमेजिन एक बंदा है, वो गाड़ी पे जा रहा है दूसरे बंदे के साथ, हम्म, दो बंदे दो डिफरेंट गाड़ियों में जा रहे हैं, जी, और एक बंदे को रोड रेज हो जाता है, हम्म, गुस्से में आ जाता है रोड हम्म, पे। वो दूसरे बंदे को ऐसी गंदी ओवरटेक करता है कि वो बंदा इतना गुस्से में आता है कि वो हम्म, एक्सीडेंट कर मारता है। जी, अब ये जो बंदा जिसने रोड रेज किया था, दूसरे बंदे को गुस्सा चला था, अब इसका इस्लाम के मुताबिक तो बड़ा छोटा सा गुनाह है, वेरी स्मॉल, क्योंकि उसने सिर्फ रोड रेज किया, सिर्फ गुस्सा दिखाया, और गुस्सा दिखाने के इस्लाम में वो छोटा गुनाह, एक नहीं, सगीरा से भी सगीरा, गुस्सा तो छोटा सा है। इस्लाम में पहला बात, नहीं, गुस्सा तो इस्लाम में पहला वर्ड है कि हराम है। हराम है ना, लेकिन छोटा गुनाह है ना, कबीरा में नहीं है ना, ये तो समझा रहा हूँ आपको, कबीरा में नहीं है। हराम वेट, मतलब हराम मीन्स प्रोहिबिटेड। हराम हर मीन्स प्रोहिबिटेड। बाजी बात सुने, हर प्रोहिबिटेड चीज ही गुनाह बनती है ना। जी, क्या क्या इस चीज को समझ नहीं रही है? गुनाह क्या होता है? प्रोहिबिटेड काम करने को गुनाह कहते हैं ना। अच्छा, देयर इज सगीरा गुनाह एंड कबीरा गुनाह। अभी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है हम्म, कि वो रेज हो जाता है। तो अगर हम इस्लामिक तरीका से देखने जाएंगे, अल्कोहल को भी तो इस्लाम ऐसा चीज है कि उसने उसको हराम दिया गया, प्रोहिबिटेड जी, किया गया है। आज अगर इंसान अल्कोहल पी के ड्राइव करता है तो कितना एक्सीडेंट बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल होता है। हाँ, तो क्यों इस्लाम ने उसको अल्कोहल को प्रोहिबिटेड किया? लेकिन क्यों हराम? मैं अभी अपनी बात कंप्लीट नहीं किया था मैंने। क्या हम बताइए वापस ना। उधर चले जाएं अल्कोहल पे जाने से पहले? जी, ओके, तो इस्लाम के मुताबिक गुस्सा एक सगीरा गुनाह है, कबीरा में नहीं आता। जी, दुनिया का कोई स्कॉलर, कोई मुफ्ती नहीं इसको कबीरा गुनाह कहेगा। जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसने एक्सीडेंट कर मारा, और शायद उसकी जान चली गई, दूसरे बंदे की। जी, अब जान का बदला तो जान है, जी, लेकिन इस्लाम इसमें उसकी जान नहीं लेता। चलें इसको छोड़ें, उसने जिस बंदे के साथ एक्सीडेंट किया ना, ठीक हुँ, है, वो कहीं पे जा रहा था इमरजेंसी में, हुँ, ठीक है, वहां पे उसकी बेटी खड़ी थी, जी, वो वहां पे उसका एक्सीडेंट हो गया, बंदे का, दूसरे बंदे का जिसके साथ उसने एक्सीडेंट किया था, उसकी बेटी को 4 बंदे उठा के ले गए, उसका रेप कर लिया। जी, एक कत्ल हो गया, एक लड़की का रेप हो गया। ये हुँ, सारे के सारे अगर आप गॉड लेवल से देखो, जो बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं, अल्लाह मियाँ को हुँ, कुरान में नहीं पता था इन चीजों का। क्यों? 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 अल्लाह ने क्यों? गुनाहों अल्लाह को मियाँ को नहीं सगीरा और पता था, कबीरा आपको में क्यों कैसे पता डिवाइड कर चल दिया? गया? जी, अल्लाह मियाँ को पता नहीं था तो आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि अल्लाह को अगर पता होता तो गुनाहों को सगीरा और कबीरा, छोटे और बड़े में डिवाइड ना करता। इस दुनिया अच्छा, में पनिशमेंट को छोटे बड़े में आप डिवाइड कर सकते हो। चोर के हाथ काट दो, कत्ल का जी। बदला कत्ल कर दो, ये ये नहीं, इस दुनिया का है। नहीं, चोर का हाथ काटना दुनिया का नहीं है, चोर का हाथ इस दुनिया काटना का है। इस्लामिक है। हाँ ना, तो अल्लाह ने इस दुनिया में दिया है ना आपको। चोर की हाँ, जो सजा जहन्नम में मिलेगी वो सेपरेट है, इस दुनिया में हाथ काटना है ना। हाँ, हाँ, तो वही तो तो कह रहा हूँ। कितना बड़ा देखो सज़ा जो है, अगर आप चोरी कर रहे हो तो उसके लिए हाथ काटना है। तो ये चोरी कर रहे अच्छी हो उसके सजा बाद है कर क्या? रही है, बहुत बुरी सजा है बाय अरे इटसेल्फ, क्योंकि अरे एक भाईजान, एक आप अंडे ये की चोरी पे आपका काटना है। भाईजान, ये आपका जी। सवाल का जवाब है। जब आप ये बात बोले चोरी करने के लिए हाथ का सज़ा है, तो मारने के लिए फिर क्या सज़ा होना चाहिए साहिल इस्लाम में? साहिल देखिए मौत कितनी होगा। जबरदस्त बात हो रही है यहाँ पे, कि मैंने समझा था कि हाँ। बड़ी अच्छी और ओपन माइंडेड है, लेकिन इनके भी अपंग लगा हुआ है नहीं फुल है, किस्म का, फुल अपंग अपंग लगा देखिए, है, हुआ आपको है। बुरा क्यों लग गया? फुल आपको अपंग समीरा बुरा है। जी क्यों लग को गया आपको बुरा क्यों लग गया नहीं, जब आपसे समीरा कोई जी क्वेश्चन करे? आपको तो मुझे हाँ, हाँ, सैटिस्फाई अच्छी करना बात चाहिए है। ना, नहीं आई नहीं, एम आपको अपने आप को जवाब कर दे रहे रहे हैं, कर सैटिस्फाई आप करवानी है। जवाब दे रहे हैं भाई, समीरा जी जवाब दे रहे हैं। टेंशन ना ले, हाँ, समीरा जी थोड़ा टेंशन ना ले। बेसिक ही रखो, बेसिक या हाँ, समीरा जी टेंशन ना ले। समीरा जी आपको मालूम है, चलो अभी रूल्स विल्स की बात हो रही है, आपको मालूम है कि इस्लाम में अगर किसी लड़की का रेप हो जाए, सर एक सेकंड, सर पहले कट कट हैंड कट पे चले, थोड़ा सा हैंड कट पे चले। हाँ चलो इजी इजी हैंड कट पे इजी। चले आते, अच्छा, इजी हो एक जाएगा। बंदा है जिसने रोटी चोरी की है, इस्लाम ने उसका जी, हाथ काटना है कि नहीं काटना? जी, नहीं काटना है।
ओके। नहीं सही काटना बुखारी की है। हदीस है, इसका क्या करूँ मैं? निकालिए आपके आप। सामने। ये एक क्या रोटी लिखा? काटने सामने। रोटी चोरी करने के लिए अगर हाथ कटता जी, दिखाइए मुझे आप। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़ देखिए ना। प्लीज़, पढ़िए। प्लीज़। सामने है। सामने है आपके। मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ने जी, में भी पढ़िए, टाइम लगता है। पढ़िए। मैं आपकी तरह पूरा हाँ, पढ़ ऊँचा के नहीं पढ़ आई हूँ। लीजिए। मैं पढ़ लेता हूँ जी, ऊँचा पढ़ लें, नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह के हाफ़िज़। अपोस्टल ने कहा, अल्लाह कर्स द थीफ, अल्लाह चोर को कर्स करता है, लानत भेजता है। हू लानत स्टील्स भेजता एन है। एग फॉर व्हिच हिज हैंड इज़ टू बी कट ऑफ, और स्टील अ रोप, यहाँ वो एक रस्सी चोरी करता है, फॉर व्हिच हिज हैंड इज़ टू बी कट ऑफ। अंडा जो चोरी करेगा वो खाने के लिए करेगा ना? जी, और हो सकता है वो ओके। किसी और का खाना चोरी कर रहा हो जो खुद भूखा मर रहा होगा। ओके, डज़ नॉट मैटर। आपने भी कहा था कि रोटी नहीं खा तो अभी चोरी आप करने के आपने कंडीशन भी लिए। जब लिखी। एक एक देखिए सेकंड बात भाईजान, सुनें, भाईजान, सुनें, कंडीशन सुनें, भाईजान, भी एक भाईजान, सेकंड। बताइए। भाईजान, समिया, समिया, भाईजान। समीरा, समिया, हेलो। वहाँ पे जी, एक भूखे नंगे का चोरी करें या एक कंडीशन नहीं अमीर का बताया। चोरी करें? हाँ, नो कंडीशन, कंडीशन अंडा नहीं। चोरी करने के ऊपर है। तो और ये ये तो हम लोग को समझना होगा ना भैया। नहीं, हमको ओके, कैसे समझे? आप कौन-सी कौन हो? कौन-सी शरीयत में आपने इस टाइप की बाउंड्री वॉल्स लगा सके हैं, क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई? आपके शाफियों ने नहीं लगाई, हनफियों ने नहीं हुँ, लगाई, मालिकियों ने नहीं लगाई, किसी ने नहीं लगाई। आपके हुँ, चारों मुज्तहिदीन जो हैं, जिनकी हुँ, बेस के ऊपर पूरा सुन्नी इस्लाम खड़ा है, उनमें से किसी ने जी, नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नहीं लगाई, क्योंकि मोहम्मद ने जी, नहीं लगाई। चोर की हुँ, चोरी के ऊपर हाथ काटना है, डज़न्ट हुँ, मैटर उसने गरीब से चुराया, उसने अमीर से चुराया। क्या करें? हुँ, अच्छा। और भाई किसी का अंडा छीन लेने से, एक दिन भूखा रहने से आदमी मर नहीं जाता है। आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चले गई। हालांकि ये कंडीशन उधर दिया। समीरा जी देखिए, पहली बात तो आर यू ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ? I am honest with myself. Why I will pay and I will come to your stream. Tell me. थैंक यू। सो यू आर Who ऑनेस्ट टू has the योरसेल्फ। money? Listen, और who have the money साहिल and भाई, who इंसान have का this much अंडा अगर teaching? Listen. Who have this much money in this time, in this life, that they will spend to talk nonsense at the middle of night? Who has the एग्जैक्टली time? तो अब आप, Nobody has. तो समीरा I जी, just want to आई make होप, myself satisfied, and that's why I तो ये came to your इससे stream. आपको, आप इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई कि आप जिस मजहब को मान रही है या अच्छा समझ रही है, जिसको आप डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, वो इस तरीके के कानून आपको बताता है। कुछ चीजें मैंने बताई, स्लेव्स के साथ सेक्स करना बिना शादी के, वो भी हमने साबित किया। उसके बाद आपको ये चोर वाला मामला भी बताया, तकदीर वाला मामला बताया, चोर वाला मामला बताया, जिसमें सिर्फ एक अंडे के वजह से या रस्सी चुराने की वजह से आपके हाथ काट दिए जाए। क्या ये एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए ये नियम हो सकते हैं अगर इस अगर तरीके के? अगर 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 हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, साहिल भाई, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, एक सेकंड। अगर हम लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, लेट्स से एक कौन अंडा से पॉइंट चुराने ऑफ वाला व्यू? को अगर हम लोग हाथ हाथ नहीं काटते, एक अंडा चुराने हम्म, वाला का हाथ नहीं काटते, कल वो जाके हम्म। कोई और बड़ा चीज चुराएगा फिर। काउंसलिंग होती नहीं है? काउंसलिंग नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है क्या? भैया, अगर इस तरीके से, समीरा हाँ जी, जी, अगर हर हाँ, अंडे वाला, अंडा अंडा चोरी करने वाला या कोई दूसरा चोरी करने वाले का आप हाथ ही काट दोगे, तो वो आदमी हम्म, क्या जिंदगी भर फिर अपंग होके भिखारी बन के घूमे? और दूसरी बात, काउंसलिंग हेलो, नाम की चीज है क्या? नहीं। नहीं, वो किसी सोसाइटी भी पे लायबिलिटी बन जाएगा फिर। और साहिल, किसी भी कंट्री में हम्म। चले जाओ आप, खाना-पीना चोरी करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा चपेट पड़ जाएगी। उसे हम्म, जेल में भी हाँ। नहीं डालते। अगर कोई गरीब से तंदूर से भी कोई रोटी चुरा ले, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, लोग उसे चपेट मार देंगे, "तूने क्यों चुराई? माँग लेता, हम तो खुद दे देते। तू माँग लेता, हम तुझे रोटी दे देते।" लाइक उसको चपेट मार देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दैट्स इट। क्योंकि वो इतना भूखा होगा बेचारा कि वो अंडा चुरा रहा है, इतना भूखा होगा कि वो रस्सी चुरा रहा है, ताकि रस्सी बेच के अंडा या रोटी ले सके। दिस इज़ द लेवल। समीरा जी, आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? इट्स पता नहीं इम्पॉसिबल। मुझे खुद नहीं मालूम है थिंक, कि मैं, आप हाँ, एक पढ़ी लिखी लड़की है समीरा जी, आप एक पढ़ी लिखी लड़की है। आप सोचो कि आप क्या डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि आप इस तरीके के सवाल, यानी क्या कहते हैं उसको, रूल्स को आप एक नॉर्मल समझ रही है। इट्स सो पथेटिक कि आप किसी का हाथ काट दे ये कह के कि वो आगे ना चुराए। हम्म, काउंसलिंग है यार। बच्चे भी जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं वो भी घर से तो पैसे चुरा इस्लाम में लेते हैं, तो क्या आप उनके हाथ ज़कात और काट देंगे? खैरात, तो इस्लाम में ज़कात और खैरात किस चीज़ के ज़कात लिए है? साल में है ना, साल में 1 दफ़ा है, खैरात और फ़र्ज़ नहीं सिर्फ है। ज़कात ज़कात जो साल में फ़र्ज़ एक है, ही बार है, चैरिटी देना देना अलाउड नहीं है? जी, फ़र्ज़ नहीं है ना, चैरिटी।
सुन्नत तो चैरिटी है, इज नॉट फर्ज। सो सुन्नत तो सुन्नतों है, पे आपने कितना अमल कर लिया? सुन्नत कितने तो करना मुसलमान खुद अमल चाहिए। नमाज करते नहीं हैं? पढ़ रही है। खुद तो आप एक नमाज सेकंड नहीं एक पढ़ सेकंड रही और मैं हो कितने। सकता है आपको झूठ बोल रही होंगी, मैं आपको हो सकता है झूठ बोल ओके, तो आप झूठी डोंट हैं इससे काउंट। अंदाजा हो गया हमें। एक नाउ सेकंड नाउ बात ये भाईजान है कि अगर भाईजान आप सुन लें बाजी, भाईजान सुने सुने मैं सुने। आपको बात तो सुन ही रही हूँ, आपने जो नहीं जो ना, मुझे दलील आपने दिया कहा ना मैं आपको चैरिटी, ये दलील ये तो एक देखिए मिनट पॉइंट अभी एक जब मिनट एक मिनट समीरा जी, थोड़ा जी सुन भी लीजिए आप क्या पॉइंट जी दिया जा जी रहा है। एडम प्लीज गो अहेड। जी, जो चैरिटी होती है वो हर बंदा करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो। इट्स नॉट समथिंग हम्म, फर्ज, नंबर 1। नंबर हम्म, 2, ज़कात जो है वो हम्म, हर मुसलमान पे फर्ज नहीं है। मैं इवन शरिया में भी लास्ट टाइम दिखा रहा था लोगों को कि ज़कात के भी इवेड करने के उन्होंने तरीके बताए हुए हैं कि कोई बंदा उसके पास इतने ऊँट हैं कि उसके ऊपर साल बाद ज़कात बनती है, तो वो साल खत्म होने से पहले ऊँट बेच दे, तो उसके ऊपर अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ये मेरी लास्ट लाइव स्ट्रीम में मैंने दिखाया था। क्यों? क्योंकि अब उसका जो माल है, वो ज़कात देने वाले माल से कम हो गया है। चूँकि वो कम हो गया है, लिहाज़ा अब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सो ज़कात एक ख़ास माल होने के बाद जो 1 साल तक आपके पास सेव्ड रहा है, उसके ऊपर है। आपके अपने घर पे नहीं है जिस पे आप रहते हो और उसमें किसी भी किस्म के जो भी आपका साज़ो-सामान है उसके ऊपर नहीं है और जो ऊँट या घोड़े की आप सवारी करते हो वो भी नहीं है। यानी कि कार्स के ऊपर भी नहीं है जिन पे आप जाते-आते हो। तो हम्म, एट द एंड ज़कात साल में एक बार निकाल भी दोगे, तो उससे किसी भी हर गरीब का भलाई नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, चैरिटी इट्स डिपेंडेबल। हर कोई चैरिटी नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, हर अदर रिलिजन और नॉन रिलीजियस पीपल भी चैरिटी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर रोटी चुराने वाले की चपेट मारेगा ना कोई, तो वो उसे कहेगा, "भाई, तुम रोटी माँग लेते, मैं दे देता।" दैट इज़ कॉल्ड हम्म, चैरिटी। तो चैरिटी तो हर जगह पे होती है। इट हैज़ जी नथिंग टू डू विद इस्लाम। या इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम ओके तो समीरा जी, अब क्या बचा है इसमें यार? यू आर ट्राइंग टू डिफेंड समथिंग विच इज नॉट डिफेंडेबल। नॉट अच्छा, अबाउट आई रेप एम का भी ट्राइंग इनको टू बता दो एडम, ताकि हो सकता है कि उससे इनका दिमाग खुल जाए। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो गई है। यार रेप कॉम्प्लेक्स केस है, उन्हें कैसे समझ आएगा? रेप का लफ्ज़ ही नहीं, नहीं है वो ना, सिर्फ प्रॉब्लम ये है। चार 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 जो गवाह वाले हैं वो नहीं हाँ। है, तो कैसे साबित होगा? तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, मोमिना कैसे डिबेट में साहिल को चैलेंज कर रहे थे कि आप इस्लाम की एक खामी बता कर देखो, जिसके जवाब में साहिल ने इस्लाम की पूरी पोल खोल के रख दी। तो कैसा लगा ये डिबेट? कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।